कब्रिस्तान का रहस्य भाग 3। राहुल और मोहन अब पूरी तरह से असमंजस में थे। कब्रिस्तान में जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। दयाशंकर दादा की बातों ने उन्हें और भी ज्यादा भ्रमित कर दिया था। क्या सचमुच वे उस प्राचीन ताकत को शांत कर पाए थे, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान था? राहुल और मोहन के दिलों में ये सवाल गूंज रहा था और वे ये महसूस कर रहे थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नई मुसीबत का आगाज हो चुका था। दूसरे दिन राहुल ने मोहन से कहा, मुझे लगता है कि हम सिर्फ एक चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम बार बार ये सोचते रहे हैं कि हम उस ताकत को शांत कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर वो ताकत सिर्फ कब्रिस्तान में नहीं है? क्या अगर वो कुछ और हो? तुम क्या कह रहे हो? मोहन ने डरते हुए पूछा। अगर वो ताकत अब तक कब्रिस्तान में दबी हुई थी, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि वो अब हमारे आसपास हो? हो सकता है कि वो हमारी जिंदगी में घुस आई हो। राहुल ने अपनी चिंता जाहिर की। मोहन चुप रहा। उसकी आंखों में डर था। राहुल का यह विचार सचमुच डरावना था, लेकिन एक अजीब सी छवि उसके मन में आई। क्या वो सचमुच उस ताकत से भागने में सफल हो पाए थे, या फिर वो अभी भी कहीं न कहीं उनकी परछाई बनकर उनके पीछे चल रही थी? उन्हें यह महसूस हुआ कि अगर उन्होंने इस रहस्य का पूरी तरह से हल नहीं निकाला तो ये उनके लिए और गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। दोनों ने मिलकर एक और बार दयाशंकर दादा से मिलने का फैसला किया। जब वे दयाशंकर दादा के पास पहुंचे तो राहुल ने कहा, दादा, हमें लगता है कि वो ताकत सिर्फ कब्रिस्तान में नहीं, बल्कि अब हमारे आसपास भी हो सकती है। हमें इसका पूरी तरह से समाधान ढूंढना होगा। दयाशंकर दादा गंभीर हो गए। तुम सही कह रहे हो, उन्होंने कहा। तुम दोनों ने जो देखा वो केवल एक संकेत था। वो प्राचीन शक्ति किसी तरह का शाप हो सकती है जो केवल कब्रिस्तान तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसे भूतिया प्रभाव का हिस्सा हो सकता है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। राहुल और मोहन चुपचाप सुन रहे थे। दयाशंकर दादा ने आगे कहा, तुम दोनों को अब एक पुराने मंदिर में जाना होगा। वो मंदिर बहुत पुराना है और वहां एक और शक्ति दबी हुई है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। वहां जाने से पहले तुम दोनों को एक खास पूजा करनी होगी जो तुम्हें उस शक्ति से संपर्क करने में मदद करेगी। राहुल और मोहन को यह नया रास्ता थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दयाशंकर दादा के शब्दों में एक तरह की गंभीरता थी जिससे वे इनकार नहीं कर सकते थे। बिना किसी और विकल्प के दोनों ने मंदिर जाने का निश्चय किया। शाम का समय था जब वे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की दीवारें खंडहर हो चुकी थी और वहां घना अंधेरा था। चारों ओर गहरी शांति थी, लेकिन उस शांति में कुछ डरावना था। जैसे ही वे मंदिर के भीतर प्रवेश किए, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। राहुल और मोहन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मंदिर के भीतर जाकर पूजा की तैयारी करने लगे। वे दोनों वही मंत्र पढ़ने लगे जो दयाशंकर दादा ने उन्हें दिया था। जैसे ही मंत्र की ध्वनि गूंजी, अचानक मंदिर में हलचल हुई। एक जोर से आंधी आई और फिर दीवारों के भीतर से कुछ गहरी आवाजें आई। राहुल और मोहन डरकर पीछे हटे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और मंत्र का उच्चारण जारी रखा। तभी अचानक एक चमकदार प्रकाश का तेज झटका हुआ और सामने एक भयंकर आकृति उभर आई। ये वही आकृति थी जिसे उन्होंने कब्रिस्तान में देखा था। उसकी आंखों में वही खौफनाक लाल आंच थी और वो धीरे धीरे उन दोनों की ओर बढ़ रही थी। तुमने फिर मुझे क्यों जगाया? वो आकृति गहरे गुस्से में भरे स्वर में बोली। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। राहुल और मोहन का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन राहुल ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमने तुम्हें जगा नहीं किया। हम सिर्फ तुम्हें समझना चाहते हैं। अगर हम तुम्हें शांति दे सकते हैं तो हम वो करेंगे। आकृति थोड़ी चुप रही, जैसे वो राहुल की बातों को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने कहा, तुम दोनों ने जो किया वो मेरे लिए एक चुनौती है। मैं तुम्हें कभी शांति से नहीं रहने दूंगा।
पर अगर तुम मेरे सामने एक अंतिम परीक्षा पास कर पाओ तो शायद मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। राहुल और मोहन दोनों को यह सुनकर समझ में आ गया कि अब वे एक नई मुसीबत का सामना करने वाले थे। अगर उन्हें इस ताकत से छुटकारा पाना था तो उन्हें वो परीक्षा पास करनी होगी जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकती थी। आकृति ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम दोनों के लिए अब कुछ भी आसान नहीं होगा। तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, वो रास्ता है समझ, साहस और बलिदान। राहुल और मोहन एक दूसरे को देखकर सिर झुका चुके थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो कुछ भी आने वाला था वो उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष होगा। आकृति की चेतावनी सुनकर राहुल और मोहन दोनों के दिलों में एक घबराहट छा गई थी। उस डरावनी शक्ति का सामना करना अब और भी मुश्किल लग रहा था। आकृति ने साफ तौर पर कह दिया था कि उनके पास एक अंतिम परीक्षा है जो उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनका मन डर से भर गया। क्या वे सचमुच इस परीक्षा को पास कर पाएंगे? राहुल ने डरते हुए कहा, अगर हमें शांति पाना है तो हमें यह परीक्षा पास करनी होगी, लेकिन हमें नहीं पता कि यह परीक्षा कैसी होगी। मोहन ने भी डरते हुए जवाब दिया, हमें तैयार रहना होगा। हम इससे पीछे नहीं हट सकते। हमें जो करना है वो हमें करना ही होगा। दोनों ने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और आकृति की ओर बढ़े। आकृति की आंखों में एक खौफनाक चमक थी जो पूरी जगह को अंधेरे में डुबो रही थी। उसके आसपास हवा का एक तूफान सा महसूस हो रहा था और वातावरण में एक भयंकर ऊर्जा थी। तुम दोनों को अपनी परीक्षा पास करनी होगी, आकृति ने कहा। तुम्हें एक दूसरे से सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर से निपटना होगा और यह साबित करना होगा कि तुम एक दूसरे पर विश्वास करते हो। राहुल और मोहन को यह समझ में नहीं आया, हमसे क्या उम्मीद की जा रही है? मोहन ने घबराते हुए पूछा। आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को अपनी सच्चाई जानने का समय आ गया है। एक दूसरे से वो बात कहो जो तुमने कभी नहीं कही। तुम्हारी डर की जड़ यही छुपी है। राहुल और मोहन चौंक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह परीक्षा किस तरह की होगी। क्या यह मानसिक रूप से उन्हें तोड़ने की कोशिश थी? क्या वे अपने डर का सामना कर सकते थे? दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल, मोहन ने कुछ रुकते हुए कहा, तुमसे मुझे एक बात कहनी है। मुझे हमेशा डर था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। कब्रिस्तान में जो हुआ वो सब बहुत असली था और मैं डर गया था कि हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। राहुल ने मोहन की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं भी डरता था। हम दोनों उस रात बहुत अकेले महसूस कर रहे थे। मुझे भी लगा कि हम कुछ बड़ा भूल कर रहे हैं, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास था। अगर तुम न होते तो मैं खुद को अकेला पाता। यह सुनकर आकृति ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों ने अपनी सच्चाई का सामना किया। यह परीक्षा तुम्हारे भीतर के डर को समझने के लिए थी। अब तुम दोनों का सबसे बड़ा डर दूर हो चुका है, क्योंकि तुमने एक दूसरे पर विश्वास किया है। राहुल और मोहन दोनों की आंखों में आंसू थे। इस कठिन परीक्षा के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका सबसे बड़ा डर सिर्फ उनके मन में था। अब जब वे एक दूसरे के डर और उम्मीद को समझ चुके थे, तो वे इस शक्तिशाली ताकत का सामना करने के लिए तैयार थे। अब तुम दोनों को अपने भीतर की शक्ति पहचाननी होगी, आकृति ने कहा। तुमने वो कदम उठा लिया है जो मुझे चाहिए था। तुम अब मेरे साथ इस ताकत को शांत कर सकते हो, या फिर तुम्हारे सामने हमेशा ये अंधेरा छाया रहेगा। आकृति ने अपने हाथों से हवा में एक आकाशीय चक्र बनाया। एक तेज प्रकाश की लहर के साथ एक गहरी गूंज सुनाई दी। जैसे ही ये गूंज खत्म हुई, एक अजीब सी शांति छा गई। वो शक्ति जो कब्रिस्तान में दबी हुई थी, अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। हवा में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी और अंधेरा छंट रहा था। आकृति की भयावह मौजूदगी अब गायब हो रही थी और उसके स्थान पर एक हल्का शीतल प्रकाश फैलने लगा था।
तुम दोनों ने सफलतापूर्वक अपनी परीक्षा पास कर ली, आकृति ने कहा। तुम दोनों का साहस और विश्वास अब इस जगह को शांति देगा। अब यह स्थान तुम्हारी शक्ति से सुरक्षित रहेगा। राहुल और मोहन को यह महसूस हुआ कि एक लंबे समय बाद यह रहस्य आखिरकार खत्म हो गया था। उस शक्तिशाली ताकत का खतरा अब समाप्त हो चुका था। लेकिन दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एक अध्याय था। इस घटना ने उन्हें एक गहरी सीख दी थी कि सबसे बड़ी शक्ति विश्वास और साहस में छिपी होती है, और जब दो लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो कोई भी डर उन्हें पराजित नहीं कर सकता। राहुल और मोहन ने कब्रिस्तान से बाहर आते हुए एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि अब वे खुद को स्वतंत्र महसूस कर रहे थे। वे न केवल उस रहस्य से मुक्त हो चुके थे, बल्कि एक दूसरे के दोस्ती और विश्वास के माध्यम से एक नई शक्ति पा चुके थे। जब वे गांव लौटे तो गांव वाले अब पहले जैसे डर और अंधेरे में नहीं जी रहे थे। सब कुछ सामान्य था और कब्रिस्तान में छाई हुई भूतिया शक्ति अब शांति में बदल चुकी थी। राहुल और मोहन की यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया था कि कब्रिस्तान का रहस्य सिर्फ एक बाहरी खतरनाक शक्ति का नहीं, बल्कि भीतर के डर और विश्वास का भी था। और जब तक वे अपने डर का सामना कर सकते थे, कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती थी।